Hello students, today we will move on page number 3, exercise of Hinamatsuri. A2, various beliefs are associated with the festival of Hinamatsuri. On the basis of your reading of the above entry, complete the chart given below. हिनामसूरी जो फेस्टिवल है उससे रिलेटेड लोगों की कई धारणाएं हैं, विश्वास हैं। तो यहाँ पर स्पेस दी हुई है। आपने जो चैप्टर में आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड 3 बातें आपने यहाँ लिखनी है। फर्स्ट इज गिवन द डॉल्स गो टू द कंट्री ऑफ द गॉड्स। यू कैन राइट एनीवेयर, 3 तरफ स्पेस है, आप कहीं भी कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज केक्स एंड स्नैक्स आर ऑफर्ड टू द डॉल्स फर्स्ट एंड देन टू द विजिटर्स। केक्स और स्नैक्स सबसे पहले डॉल्स को ऑफ़र किए जाते हैं, उसके बाद विजिटर्स को दिए जाते हैं। केक्स एंड स्नैक्स आर ऑफर्ड टू द डॉल्स फर्स्ट एंड देन THEN टू द विजिटर्स। नेक्स्ट वन इज द डॉल्स रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल जापानीज वैल्यूज सच एज कामनेस एंड डिग्निटी। जो ट्रेडिशनल जापानीज वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं? कामनेस और डिग्निटी जो डॉल्स रिप्रेजेंट करती हैं। कामनेस CALMNESS एंड डिग्निटी DIGNITY। ये चैप्टर में से आपको लाइन मिल जाएगी। थर्ड वन इज़ द डॉल्स वियर ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस किमोनो। डॉल्स जो हैं वो जापानीज ड्रेस, ट्रेडिशनल जो उनकी जापानीज ड्रेस है पहनती हैं, जिसे किमोनो के नाम से पुकारा जाता है। किमोनो कहते हैं उस ड्रेस को। Let us move on page number 4, that is A3. Fill in the blanks with one word or phrase each. यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, these are from the chapter and you have to write one word or answer. एक या 2 शब्दों में इनका आंसर हो सकता है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल फूड फॉर हिनामत्सूरी। हिनामत्सूरी का ट्रेडिशनल फूड कौन सा? मोची, MOCHI। नंबर ऑफ सिल्क लेयर्स इन द सेरेमोनियल रोब ऑफ द एम्प्रेस डॉल। जो सेरेमनी में एम्प्रेस की डॉल रखी जाती थी उसकी ड्रेस में कितनी लेयर्स थी? 12। 12 आप काउंटिंग में भी लिख सकते हैं और स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं, एज यू वॉन्ट। सी पार्ट, वेन्यू फॉर द प्योरिफिकेशन सेरेमनी। जहाँ पर प्योरिफिकेशन सेरेमनी होती है वो उस जगह को क्या कहा जाता है? अवाशिमा श्राइन, AWASHIMASHRINE। नेक्स्ट इज द मंथ इन विच हिनामत्सूरी टेक्स प्लेस। कौन से महीने में हिनामत्सूरी जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च, MARCH। द डॉल कास्टिंग सेरेमनी, क्या कहते हैं डॉल कास्टिंग सेरेमनी को? नागाशी बिना, NAGASHIBINA। एंड द लास्ट इज क्वालिटीज़ दैट द डॉल्स रिप्रेजेंट। इन क्वालिटीज़ को क्या नाम दिया गया है? जापानीज वैल्यूज़। तो दीज आर फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर दैट A5, complete the puzzle with the antonyms of the words given below. You can find the antonyms in the encyclopedia entry हिनामत्सूरी। यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं और ये पज़ल में आपको इनके ऑपोजिट लिखने हैं जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं। पहले हम एक्रॉस में जो वर्ड्स दिए हैं उनको लेंगे। नंबर 1 पे है टॉप। टॉप का मतलब ऊंचाई और इसका ऑपोजिट क्या होगा? बॉटम, BOTTOM, बॉटम। नंबर 3 मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आधुनिक। इसका ऑपोजिट होगा ट्रेडिशनल, TRADITIONAL। 4 एबव। एबव का मतलब ऊपर। इसका ऑपोजिट होगा नीचे, बीनीथ, BENEATH। अब हम डाउनवर्ड्स लेंगे। नंबर 1 अगली। अगली का मतलब जो सुंदर नहीं है, बदसूरत। इसका ऑपोजिट होगा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। नंबर 2 सिंपल और प्लेन,
इसका ऑपोजिट होगा एलेबोरेट, ELABORATE, एलेबोरेट। नाउ पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, A6। When we think about festival and celebrations, many words come into our head. A list of few words is given below. Use a dictionary to find their meanings and write them in the space provided. जब हम किसी फेस्टिवल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत से शब्द आते हैं कि उसको कैसे, कौन कौन से शब्द फेस्टिवल मनाते हुए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम खुशी से फेस्टिवल मनाते हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जो मैं मीनिंग बता रही हूँ आपको वही लिखने हैं। आप डिक्शनरी देखकर उसमें से इन वर्ड्स का जो आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग लगता है वो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फेस्टिविटी। फेस्टिविटी, जॉयफुल सेलिब्रेशन, JOYFUL, जॉयफुल सेलिब्रेशन। कार्निवाल, अ पब्लिक फेस्टिवल, अ पब्लिक फेस्टिवल जो सबके द्वारा मनाया जाता है। गेटी, JAIETY, चीयरफुलनेस, प्रसन्नता, CHEERFULNESS। फ्रोलिक, प्लेफुल, PLAYFUL, जिसे हम मज़े ले लेके मनाते हैं। रिचुअल, रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस मीन्स धार्मिक। तो ये इनके मीनिंग है, आप इन्हें डिक्शनरी में से भी देख के लिख सकते हैं। आफ्टर दैट A7, यहाँ पर क्या है, वर्ड्स दिए हुए हैं और इधर फ्रेसेस दिए हुए हैं। आपने इनके लिए एप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो इनके सामने लिखना है, जो इनका सही मीनिंग होगा। नंबर 1 इज़ टू पुट वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, एक के ऊपर एक चीज़ रखना। जब हम ढेर लगा देते हैं चीज़ों का तो उसे बोलते हैं पाइल। पाइल मतलब ढेर, PILE। एज अ रिज़ल्ट, एज अ रिज़ल्ट मीन्स देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर, इसलिए, इसके परिणाम स्वरूप। व्हाट इज़ मोर, इट मीन्स फर्दर, FURTHER, आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा। नॉट टू डिफ़िकल्ट, जो चीज़ मुश्किल ना हो वो क्या होगी, आसान होगी, इजी। द मेजॉरिटी, सबसे ज़्यादा। मोस्ट, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मीन्स टू। अ नंबर ऑफ, कई। सेवरल, SEVERAL, सेवरल। स्टूडेंट्स, वी हैव डन अप टू 5th चैप्टर। आप ये जो एक्सरसाइज है इसको साथ साथ लर्न कर लीजिए। चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा दोबारा तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें जो पूछा गया है, आपको चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं वो उनके आंसर उसी में से मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो 8 क्वेश्चन MCQ दिए हुए हैं, क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, इसे करने से पहले हम पेज नंबर 27 पर इससे रिलेटेड चैप्टर है उसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसे खुद भी पढ़ सकते हैं। छोटा सा चैप्टर है, पेज नंबर 27, कैन शो यू, पेज नंबर 27। It is based on Japanese boys. Page number 27. I am showing you. This is tape script, Kodomo no Hai. So this is a chapter. You can read it. Otherwise, in our next lecture, I will read it. Then we will do MCQ of this chapter. This is actually tape script, so you can read it yourself also. तो आप इसको जितना आपको करवाया गया है उसे ध्यान से याद कर लीजिए, साथ साथ चैप्टर को पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।